एटा हची गोकुल मथुरारू आधा घंटा लगिला 9 किलोमीटर। सेटा रेड पतला कर बोही जाउची ए लगौनी जाई रेडटा खाली कोनटा काम हो, कोई बड़ी मनोकामना, कोई काम नहीं बनना हो तो प्रभु को बोल के जाना। 11 से 12 महीने तो मनोकामना पूर्ण होती, पर पहले क्या है, प्रभु को विश्वास देना। सत्यम शिवम सुंदरम, विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो संसार में कुछ भी कहीं नहीं है। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। भी जाना जाता है। जो आप लोग होली खेलते हैं ना, होली हाँ। वो गोकुल के ही देन है। प्रभु अपने घर से 2 दिन यहाँ विराजमान होते हैं होली चौथे। एक दिन फूल होली होता है और दूसरे दिन गुलाब होली होता है। लाइव टीवी चलता है, यहाँ पूरा संसार देखता है। यहाँ बरसाना में होती है लठमार होली और यहाँ होती है डांडिया चरमार होली। 11 दिन मौसम चलता है अपने गोकुल। कुछ करना या ना करना, पर 2 चीज़ों में यहाँ कंजूसी नहीं करना। पहला तो राधे बोलने में और दूसरा हंसने में, क्योंकि माता यशोदा ने 60 वर्ष की आयु में गोकुल गांव में बाल कृष्ण भगवान को झूला लगाया। यहाँ आने का 3 सबसे बड़ा महत्व गोकुल में। आप जगन्नाथपुरी से आए हो ना, यहाँ से प्रभु जगन्नाथपुरी गए। ये भगवान की खेलन भूमि है और पहला धाम बसाया ना, वो जगन्नाथपुरी बसाया भगवान ने यहाँ से जाने के लिए। बहन सुमित्रा से मिलने गए। यहाँ 3 चीज़ों का महत्व है। पहला, पति पत्नी बैठ के लाला को झूला झुलाने का। दूसरा, भगवान ने जो गोकुल का मिट्टी खाया, तीनों ब्रह्मांडों के दर्शन कराए माता यशोदा को। उसी मिट्टी में बैठ के पति पत्नी लाला को झूला झुलाएंगे। कोई बड़ी मनोकामना हो तो झूला झुलाते समय उस मिट्टी में बैठने समय बोलना। 11 से 12 महीने मनोकामना पूर्ण होती है। और तीसरा महत्व जाने का, कहते हैं गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। जो भगवान का नाम माखन चोर पड़ा उन्हीं गोकुल की गलियों से पड़ा। तीसरा महत्व, भगवान को माखन मिश्री का भोग खिलाने। राधे राधे बोलिए। राधे ऊपर हाथ करो एक बार, मन से हंसो। आहा, कहते हैं गोकुल में आके हंसेंगे उनके घर में जाके श्याम सुंदर बसेंगे, और जो गोकुल में आके रोएंगे वो अपना सब कुछ खोएंगे। ये खोने का जगह नहीं है, पाने का। बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। आ जाओ, राधे राधे। इन रस्तों से प्रभु कई बार आए और कई बार गए। तो इस गली का नाम पड़ गया कुंज गली। बोलने वाला एक है और सुनने वाले 10 हैं। अगर आप एक साथ रहोगे तो आपको सुनने समझने का आनंद है। आप अगर 4 माह खड़े होगे तो आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा। बोलिए नंद बाबा की जय। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। अभी कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे नंद बाबा घर। कितने जाएंगे? अंदर मेन मंदिर है पूरे ब्रज का। पूरे ब्रज का 84 कोस जो ब्रज फैला है ना, वो 84 कोस में फैला है। 252 किलोमीटर भगवान का घर। यहाँ प्रभु का पालन पोषण होता है। आपके यहाँ जाके जगन्नाथपुरी उड़ीसा, वहाँ भगवान ने मांग के खाया सुमित्रा बहन से चावल, तो भगवान को वहाँ आपके यहाँ लगता है चावल का भोग। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। दूसरा धाम बसाया प्रभु ने महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद, बद्रीनाथ उत्तराखंड। वहाँ अर्जुन के साथ गए, वो नर नारायण बने वहां पर। गुरु शिष्य का धाम है। गुरु कौन थे? अर्जुन। और शिष्य कौन थे? चेला अर्जुन भागी। नर नारायण, कृष्ण भगवान गुरु हो गए और शिष्य अर्जुन हो गया। तो नर वहाँ भगवान को ज्ञान दिया था। जो पाप किया ना भगवान ने, नर स्वीकार किया महाभारत में उसका पश्चाताप करने के लिए। वहाँ भगवान ने अर्जुन के साथ साधु का भेष रख के नगर में भिक्षा मांगा। क्या मांगा? भिक्षा। वहाँ भगवान को मिला कच्चे चने की दाल। बद्री विशाल में जो भगवान को भोग लगता है वो कच्चे चने की दाल का भोग लगता है। तीसरा धाम बसाया भगवान ने यहाँ जहाँ से जाने के बाद द्वारकाधीश। कहाँ के राजा बने भगवान? द्वारकाधीश के। रुक्मणी से विवाह किया। वहाँ सबसे पहले धर्मपत्नी से मांग के खाया पंचमेवा। वहाँ पंचमेवा गोला, किशमिश, चिरौंजी, बादाम वगैरह आते हैं ना, उनका भोग लगता है द्वारकाधीश में। और भगवान गोकुल में 11 साल 52 दिन खेले कूदे बड़े हुए। यहाँ गोपियों से प्रभु ने लूट के झपट के चोरी करके क्या खाया? माखन मिश्री। तो यहाँ ब्रज में एक ही जगह भगवान को लगता है माखन मिश्री का भोग। ये 4 जगह। वृंदावन में तो भगवान ने रास किया राधा रानी के साथ। प्रेम की परिभाषा दी ना, वो वन से वन निधि वन से दी। वनों में वन निधि वन। देख के चलो, लग नहीं। इधर आ गया।
भाई बहन आश्रम में मीराबाई का तो नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कृष्ण टाइम में बैठ के पहले मीराबाई बहन करती थी, हरे कृष्णा हरे हरे राम। आज भी भजन होते हैं सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। यहाँ टोटल 250 अनाथ असहाय महिला भजन करती हैं, हरे कृष्णा हरे राम। इनका इन संसार में कोई पालनहार नहीं, इनका खाना पीना सब आता है नंद बाबा के से। जो आप लोग इतनी दूर से आए हो जगन्नाथपुर उड़ीसा से, जो भगवान को भोग अर्पण करोगे उसका 2% के खाने पीने के लिए आता है। बोलिए नंद बाबा की जय। ये पहला द्वार है, ये लाइट जल रहा है ना। हाँ। ऐसे 7 गेट बने गोकुल गांव आने का। कितने गेट है? जब भगवान का मथुरा जन्म जेल हुआ, जेल में, तो भगवान भी वहां से 7 दरवाजे तोड़ के गोकुल गांव में। यहाँ भी भगवान को 7 गेट मिले। एक द्वार का नाम है नंद द्वार। बोलिए नंद बाबा की जय। यशोदा मैया की जय। राधे राधे बोलो। राधे मन से एक बार राधे हंसी तो आई नहीं किसी के चेहरे पर। अपने आप दिख जाती हंसी आने वाली। आपकी आपकी हंसी आ रही है ना, वो थकान वाली हंसी आ रही है, दर्द वाली। आहा नहीं, हंसना है मन से। आहा बोलिए नंद बाबा की जहाँ मन से हंसोगे ना तो भी आनंद आएगा। क्योंकि भगवान ने 2 नगरी बसाया, एक हंसने का, एक रोने का। रोने का नगरी मालूम है कौन सा बोला जाता है? बोध गया। गया हमें पड़ता है, वहाँ पिंडदान होता है अपने पूर्वजों का, तो वहाँ जाके रोना पड़ेगा और ब्रज में आके हंसना पड़ेगा। यही 2 ही नगरी है, रोने की और हंसने की। बोलो नंद बाबा की राधे राधे बोलो। राधे राधे। इस समय का ब्रज में, पूरे ब्रज में 3 वस्तु हैं जिसको पूरा संसार देखने आता है। आज भगवान को गोकुल गांव छोड़े हुए 5251 वर्ष हो गए। कितना हो गया? 5251 वर्ष। नीचे देख के चलना कि आप गिर ना जाए, उधर नीचे जगह। भगवान के समय का 3 वस्तु। पहला है जमुना मैया। यहाँ एक स्नान होता है जमुना मैया का भाई दूज के दिन। जो बहन भाई जमुना स्नान करते हैं, हाँ, तो उसके अंत समय में यमराज के दूध लेने नहीं आते बहन भाई, कृष्ण भगवान के दूध लेने आते। एक ही स्नान होता है जमुना मैया। भगवान के समय का जमुना मैया पहला। दूसरा भगवान के समय का ये गोकुल गांव। भगवान की ये मिट्टी जिसमें कृष्ण और बलराम 11 साल 52 दिन खेले कूदे बड़े हुए। यहाँ सबसे बड़ा महत्व है मिट्टी का। जो भगवान ने उठा के खाया, माता यशोदा ने सबसे पहले यहाँ 4 धाम किया। किसने किया? माता यशोदा ने। 3 लोक के दर्शन तो भगवान ने मुंह में कराए और चौथा स्वरूप बाल कृष्ण भगवान माता यशोदा के सामने बैठे। इसलिए आपके पूर्वजों के यहाँ 4 धाम पूर्ण होते हैं। दूसरी जगह कौन सी है? गोकुल का मिट्टी। और तीसरा जगह है भगवान के वस्तु है, भगवान के समय का है गोवर्धन पर्वत। जो प्रभु ने गोवर्धन पर्वत, यहाँ से गोवर्धन में 35 किलोमीटर आगे। 35 किलोमीटर। बरसाने से पहले ही बढ़ जाएगा, बरसाना बाद में पड़ेगा। बोल देना बीच में गोवर्धन करा देंगे। ये 3 ही चीज है भगवान का समय। इसको पूरा संसार देखने आता है। मंदिर तो आपके घर में भी है, प्रभु आपके मन मंदिर में बैठे हुए हैं और कण में भगवान। मानो तो भगवान है और नहीं मानो तो पत्थर। लड़की भी करती हैं ज्यादातर, यहाँ अनाथ असहाय महिला भजन करती है। और जो लेडीज वगैरह लेडीज भजन करती है ना, वो सब इस समय कहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं? प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ। हरे कृष्णा हरे राम, ये 2 जगह आपका भजन कीर्तन करने के लिए। पर भजन हर किसी के नसीब में नहीं होती। प्रभु की कृपा होती है जब ही भजन हो पाता है। क्योंकि ये मन है ना अपना, चंचल है। चंचल कैसे? क्योंकि 7 इंद्रियों पर आप काबू पालोगे ना तो प्रभु को पालोगे, और 7 इंद्रियों पर काबू नहीं पाओगे ना तो आप प्रभु को नहीं पाओगे। इसका उदाहरण आपको मैं दूं। आप भजन कर रही हैं घर पे, क्या कर रही हैं? भजन। और आपका पर्स टंगा है खुटी पे या ब्रेंच पे, आपका थैला रखा है, इसमें पैसा रखा है। आपका बच्चा है, पर्स खोला, पैसा निकालने लग गया, आपकी निगाह पड़ी तो क्या बोलेंगे? अरे पर्स को रख दे, पर्स को रख दे। भजन को छोड़ के बच्चे को पकड़ने लग जाएंगे। तो भजन नहीं है, आपका मन कहाँ है? माया में फंसा हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। एक बार हाथ ऊपर करके हंस लो मन से। आहा आहा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जैसे आप लोग आए ना जगन्नाथपुर उड़ीसा से, यहाँ सबसे पहले शंकर भगवान आए कैलाश पर्वत छोड़ के। यहाँ से सीधे नंद यशोदा भवन गए और माता यशोदा ने को दर्शन नहीं दिया खिड़की से। क्योंकि भगवान का जो रूप था ना वो डरावने वाला था। जटाएं बड़ी बड़ी थी, मूछें बड़ी बड़ी, चांद सितारे भगवान के मस्तक पर विराजमान थे और श्याम बिच्छू शरीर पे रेंग रहे थे। माता यशोदा ने शंकर भगवान का रूप देखा तो बोली, मैं तो प्रभु आपका रूप देख के डरी महाराज, मैं अपने बच्चे के दर्शन नहीं करा। आपको दान दक्षिणा चाहिए तो ले जाइए।
प्रभु नाराज होकर यहाँ बैठ गए आनंद चौक। यहाँ शंकर भगवान ने बैठ के 3 दिन और 3 रात एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेव। 11-21 बार मन आत्मा से बोलोगे तो 1000 बार बोलने का फल प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की। तो इनका नाम पड़ गया दर्शेश्वर महादेव। माता पिता गुरु का नाम लेके दर्शेश्वर महादेव का दर्शन कर लीजिए। बोलिए शंकर तपोभूमि की, नंद बाबा की कर लीजिए दर्शन। बोलिए नंद बाबा की। इस जगह को बोलते हैं नंद चौक। जो आप लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, भगवान का जन्मदिन, उसी चौक का बनता है। नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल की। कभी आपने अपने जीवन में नहीं सुना हुआ कि वासुदेव के घर में आनंद हुआ या यशोदा मैया के घर में आनंद हुआ? किसके घर में हुआ? नंद बाबा के घर में आनंद। नंद बाबा ने यहाँ 60 वर्ष की आयु में लाला को गोकुल गांव में झूला झुलाया। तो इसी चौक से खड़े होकर नंद बाबा यशोदा मैया ने 9 लाख गायों का दान किया। 9 लाख 9.25 लाख गाय थी नंद बाबा के। यहाँ जो सबसे बड़ा महत्व है वो गौ सेवा का महत्व। प्रभु ने यहाँ ग्वाला बन के गायों को चलाया। भगवान ने स्वयं ग्वाला बन के गायों को चलाया। गौ सेवा सबसे महत्व है। दूसरा बात, ये दूसरा द्वार है कृष्ण द्वार। ये आपने देख रहे हो सामने? हाँ, कृष्ण द्वार। ये सामने है माखन चोर गली। गली गली में शोर है और काना माखन चोर है। इन गलियों को क्रॉस करोगे तो 707 गलियां हैं अंदर, छोटी छोटी। अच्छा। जो भगवान ने लीला की है वो 707 गलियों में की। माखन चोर गली ये है दान गली। जो दीक्षित मेडिकल लिख रहे हैं ना, जमुना मैया का रास्ता, इसी रास्ते से पास में भगवान लेके गए नंद यशोदा को। सबसे पहले बाल कृष्ण भगवान इसी चौक में माखन की मटकी फोड़ी। आला रे आला गोविंद आला। पूरा संसार मनाता है जन्माष्टमी। गोकुल वासी गांव के ही मनाते हैं नंद उत्सव, क्योंकि भगवान यहाँ 9वीं की रात 12:30 बजे गोकुल में आए। तो यहाँ 2 दिन नंद उत्सव होता है। कितने दिन होता है? 2 दिन। 9वीं और 10वीं के दिन। नंद के आनंद में जय कन्हैया लाल। बोलो माखन चोर भगवान की जय। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। हाथ कर लो असलो मन से। आहा हंसी तो अभी आई नहीं चेहरे पे, किसी पे आ रही है, किसी पे नहीं आ रही। भाव कर कभी अभी प्रकट हुए भगवान के तरफ। पहले से आप धाम से आए हो जगन्नाथपुरी के साथ। बोलिए नंद बाबा की जय। आ जाओ हाथ। नंद यशोदा महल। जो बोल रहे कि कृष्ण को जो उसी रास्ते से ले थे, जो जमुना मैया का रास्ता है ना, इसी रास्ते से भगवान वासुदेव लेके आए इसी घर में छुपाने के लिए। इस घर में सबसे पहले जन्म हुआ योग माया, कृष्ण की बड़ी बहन का। जो कंस को पता बताया ना भगवान का, वो कृष्ण की बड़ी बहन योग माया ने बताया। भगवान का जन्म जेल में हुआ, उसी रात यशोदा गर्भ से पुत्री का जन्म हुआ योग माया। ये आने वाले समय को भगवान को मालूम था कि कलयुग आने वाला है। क्या है? कलयुग है। इस समय क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा इस समय रुपया। इस भूमि का वर्णन किया हुआ है कि एक पेड़ गोकुल लगा और डाल गई जगन्नाथ, फूल तो खिला द्वारकाधीश और फल लगा बद्रीनाथ। ये 4 लोग के नाथ का घर है भगवान। अगर भगवान गोकुल में नहीं आते तो 3 धाम की स्थापना नहीं होती। भगवान का राम अवतार हुआ ना, राम अवतार, तो एक ही धाम था। अयोध्या धामों में गिनती नहीं होती। भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में, पर अयोध्या धामों में गिनती नहीं होती। धाम में कौन सी गिनती होता है? भगवान ने लंका जाते समय क्या बनाया? रामेश्वर। रामेश्वर की गिनती धाम में। गोकुला धाम गांव छोटा है, गांव छोटा है, पर ये धाम बड़ा है। इसलिए यहाँ 4 धाम के नाथ का घर है। यहाँ आने से आपके माता पिता के 4 धाम पूर्ण होते हैं। इस समय क्या है? कलयुग चल रहा है। हर घर में श्रवण कुमार बेटा पैदा नहीं होता जो अपने माता पिता को कंधे पर रख के 4 धाम करा पाए। यहाँ आने से आपके पूर्वजों की, आपके माता पिता के 4 धाम पूर्ण होते हैं, क्योंकि ये भगवान के माता पिता का घर है। नंद बाबा यशोदा मैया घर। यहाँ से जाने के बाद भगवान ने 3 धाम बसाया। पहला धाम बसाया जहाँ से आप लोग आए हो, जगन्नाथपुरी। दूसरा महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद बद्रीनाथ। और तीसरा धाम भगवान अपने सुख के लिए बसाया द्वारकाधीश, गुजरात में जाके माँ रुक्मणी से विवाह किया। और ये धाम बसाया भगवान ने अपने माता पिता के। बोला गोकुला धाम की जय। राधे राधे बोली। राधे राधे। जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल। मैं क्या बता रहा हूँ, आपका मैरिड हुआ, शादी हुआ, आप इनके घर गाँव गए, शहर में गाँव में गए, उस दिन आपको आप कितने आदमी देख लिया? जब इनके गाँव में गए, आप शहर में गए, इनके में
तो आपको पहली बार देख रहे कितने आदमी आए, काफी आदमी आए ना। और दूसरी बार जब इनके गांव गए तो कितने रह गए, घर घर के रह गए। तो समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। भगवान को यहाँ से गए हुए 5251 वर्ष हो गए। तीन ही चीज भगवान का समय का था, मैंने आपको रास्ते में बताया। जमुना मैया, गोकुल की मिट्टी और गोवर्धन पर्वत, ये भगवान के समय का। ये बिल्डिंग भगवान के समय का नहीं, क्योंकि भगवान के समय के मकान थे ना, तो गोबर, लकड़ी, मिट्टी के थे। समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होना ही होना है। बोलिए नंद बाबा की जय। वहाँ भगवान ने बैठ के 3 दिन और 3 रात जब किया तब किया। माता यशोदा ने शंकर भगवान को नाराज करके भगा दिया। शंकर भगवान ने माता यशोदा को सपने दिया कि मैं कोई कंस का भेजा दूत नहीं हूँ जो तेरे लाला को नुकसान पहुँचाने आया हूँ। मैं स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति हूँ जो तेरे बाल रूप लाला के दर्शन करने आया। ये माता यशोदा, आज मेरे को कैलाश पर्वत छोड़े हुए 3 दिन और 3 रात लाला के दर्शन करा दे, ये जोगी अपने पर्वत पे लौट जाए। माता यशोदा ने भगवान को जहाँ बिठाया और इतनी दूर से माता यशोदा ने लाला के दर्शन करा, यहाँ लेके खड़ी हुई। जैसे 2 शक्तियों का मिलन हुआ, बाल कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। बोले लाल कृष्ण भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। राधे राधे बोलो, राधे राधे। और हाथ कर लो, असुरे भगवान मन से गाय भी होगी ऐसी भगवान यहाँ आने का ब्रज में आनंद ही आनंद है। आनंद नहीं लोगे तो ब्रज में आने का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो प्रेम पूर्व होके गोपियों के सामने थोड़े से माखन के लिए भगवान स्वयं नाचे। जो सबको नचाने वाले हैं वो गोपियों के प्रेम में भगवान स्वयं नाचे। भगवान के घर में माखन की कमी नहीं थी। 9.25 लाख गायों का माखन निकालती थी माता यशोदा, पर गोपियों का माखन उसी का खाते जिसका गोपी जैसा भाव होता। या तो भाव कौन से लाने हैं, या तो यशोदा मैया के भाव लेके आने हैं, या गोपियों के भाव लेके आने। यहाँ तो प्रेम में प्रभु के में लूटना है। जो गोपियां ने लूटो भगवान को, और गोपियों ने किस चक्कर में लूटा, थोड़े से माखन के चक्कर में भगवान को लूटा। जो ब्रज फैला है आपका वो 252 किलोमीटर के अंदर फैला है। कितने में? 252। इसका 84 कोस बनता है। जैसे 84 लाख योनियां भोगने के बाद हमने आपको जीवन कौन सा मिलता है? मानव जीवन मिलता है। भगवान आपके जीवन में कृपा करे, आपके पैरों में शक्ति दे और प्रभु आपको फिर बेर में बुलाए तो 84 कोस की परिक्रमा लगाना। कितनी? जो ब्रज 84 कोस में फैला है। अपने जीवन में 2 बार परिक्रमा लगाना 84 कोस की। या तो आपको मानव जीवन नहीं मिलेगा, वैकुंठ वास मिलेगा। अगर आपको मानव जीवन मिलेगा तो आपको नर जीवन मिलेगा और योनियों आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ब्रज 84 कोस में फैला हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम। बोले नंद बाबा की जय। भगवान ने जो लीलाएं की है ब्रज 84 कोस में, छोटे बड़े गांव मिला के 53 गांव। कितने गांव है? पर 6 गांव के नाम पूरा संसार जानता है। सबसे पहले भगवान का जन्म हुआ मथुरा जेल में। भगवान के श्री चरण मथुरा जेल में नहीं पड़े। पाप की नगरी, कंस की नगरी, तो भगवान के चरण कहाँ पड़े? इस घर में पड़े, गोकुल में। दूसरा गांव गोकुल। इस घर में कृष्ण बलराम 11 साल 52 दिन खेले कूदे बड़े। भगवान ने यहाँ आते आते 3 दैत्यों को मारा। अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा। शास्त्रों के अनुसार भगवान के 2 पिता और 3 माँ। कितने? 2 पिता 3 माँ। नंद बाबा वासुदेव भगवान के दोनों पिता हो गए। देवकी माँ ने जन्म दिया जेल में। यशोदा माँ ने यहाँ 11 साल 52 दिन भगवान को पाला पोसा बड़ा किया। 7वें दिन पूतना, कंस की बहन और कृष्ण की मौसी, जो भगवान को विष भरा दूध पिलाने आई। जैसे ही भगवान का चेहरा देखा पूतना ने तो उसके मन में भाव प्रकट क्या हुआ, अगर मेरा लाल ऐसा होता तो मैं इसको विष भरा दूध पिलाने नहीं आता। भगवान ने उसका कौन सा भाव पकड़ा? माँ वाला जो भावना आई ना, अगर मेरा लाला वैसा होता तो मैं इसको जहर भरा विष पिला नहीं पिलाने। भगवान ने उसी भावना से पूतना का विष भरा जहर पिया, माँ बेटे की भावना से। इसलिए तीसरी माँ बताया भगवान की पूतना। इसलिए 2 पिता और 3 माँ। बोलिए नंद बाबा की जय। तीसरा गांव है वृंदावन। बोला जाता है ना हृदय स्वरूप वृंदावन, इसलिए बोला जाता है हृदय स्वरूप वृंदावन। ऐसे कौन से पुण्य किए राधे जो श्याम तुझसे मिलने आते हैं। भगवान गोकुल में 11 साल 52 दिन खेले कूदे बड़े हुए, पर राधा रानी के चरण कभी गोकुल में नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ से प्रभु वृंदावन गाय चरण ले जाते। वनों में वन, निधि वन। बरसाना से राधा रानी अपने सखियों के साथ आती थी। जो राधा कृष्ण का मिलन होता था, रास होता था, वो वनों में वन, निधि वन होता था।
इसलिए हृदय स्वरूप बोला जाता है वृंदावन। प्रेम की परिभाषा तो बहुत है, कितनी बहुत है, पर 3 परिभाषा आपको अपनी आंखों से रोज नजर आता हो। जब तक आप अपने प्रेमी से मिलना लो, ठीक है, उससे झगड़ा ना कर लो या उससे बातें ना कर लो, तो आपके दिन की शुरुआत नहीं हो। इसलिए बोला जाता है हृदय स्वरूप वृंदावन। चौथा गांव गोवर्धन है, जहाँ भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर उठाया। 5वां बरसाना राधा रानी का गांव और 6ठा गांव नंद गांव। छोटे बड़े मंदिर मिला के 5,500 मंदिर बने। अगर आप पूरे ब्रज का आनंद लोगे ना, तो 41 दिन का समय चाहिए ब्रज को घूमने के लिए। कितना? 41। 84 को जब भी घूम पाओगे। आप मेन दर्शन कर लोगे, उसकी महिमा आपको नहीं पता, क्योंकि वृंदावन में क्या महिमा है, गोवर्धन की महिमा क्या है, बरसाने की महिमा क्या है, और नंद बाबा के नंदगढ़ की क्या महिमा। इसलिए समय ने सुनने के 41 दिन। भगवान को संसार में 4 जगह ही मांग के खाया है। कितनी जगह खाया है? जहाँ भगवान ने स्वयं लक्ष्मी नारायण ने हाथ फैलाया है, वो 4 जगह। भगवान ने आपको धन मन दिया हो, तो इन 4 जगहों पे 4 प्रकार के भगवान को बोले। जो भगवान ने एक बार मांग के खाया है, वो दोबारा चीज कहीं मांग के नहीं खाया। जगन्नाथ उड़ीसा में आपके यहाँ 365 दिन चावल का भोग लगता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के एक दिन पहले और एकादशी के दिन चावल बनाना अशुद्ध माना जाता है, पर आपके जगन्नाथ उड़ीसा में चावल अशुद्ध नहीं, क्योंकि माँ स्वयं भगवान ने रुक्मिणी के हाथ से मांग के चावल खाया। बद्रीनाथ में लगता है भगवान को कच्चे चने की दाल का। द्वारकाधीश में पंचमेवा का और ब्रज में माखन मिश्री। ये पूरा मंदिर टेस्ट कर दिया है 5 गांव के बीच में, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंद। छोटे बड़े मंदिर मिला के 5.5। पहले जो मंदिर थे ना, वो पंडाओं के मंदिर थे, ब्राह्मणों के। जो भी दान आता उनकी भोज में जाता। अब जो इसमें दान आता है उसका 4 जगह धर्मात्मा होता है। कितनी जगह होता है? सबसे पहले गौ सेवा के लिए जितना भी दान आता है 5% गौ सेवा के चारे के लिए जाता है। दूसरा साधु संतों के लिए जाता है। जितने छोटे बड़े मंदिर हैं, भजन कीर्तन होता है, उनका खाना पीना यहाँ से जाता है। तीसरा जाता है गरीब ब्राह्मण की बच्ची पढ़ाई लिखाई विवाह के लिए। और चौथा दान जाता है जो मीराबाई बहन करती है, हरे कृष्णा हरे राम। 5वें नाम से लगता है आपका परिवार के नाम से ये भोग। यहाँ भगवान को 4 प्रकार का भोग लगता है, बाल भोग में, मंगल भोग में, राज भोग में, और सबसे बड़ा भोग है यहाँ का 56। जो 56 भोग की लगने की प्रथा शुरू हुई वो इसी घर से हुई। किसी को पता है 56 भोग क्यों लगाया जाता है भगवान को? नहीं। 56 भोग भगवान को तो लगता है, कृष्ण भगवान को, ये तो मालूम है आपको, पर इसको लगाते क्यों? 56 भोग लगाने का महत्व क्या है? माता यशोदा से बाल कृष्ण भगवान को लीला खिलनी थी। क्या खिलनी थी? लीला। जो गोवर्धन पर उठाया ना भगवान, 7 दिन नीचे रहे, वही लीला खिलनी थी भगवान। इसलिए माता यशोदा से भगवान एक पैर में, मतलब एक दिन में 8 बार खाना मांगने लगे। कितनी बार? 8 बार। माता यशोदा बोली, अरे लाला तेरे को अजी आजकल भूख ज्यादा लगी है। अरे माता तेरा प्यार है इसलिए मेरे को भूख ज्यादा लगी। पर माता यशोदा को बताया नहीं कि प्रभु गोवर्धन पर्वत उठाने जा रहे। जब भगवान 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे, 7वें दिन गोवर्धन से गोकुल में आए, तो माता यशोदा बोली, मेरा लल्ला और मेरा छल्लैया और मेरा माखन चो 7 दिन से भूखा। कितने दिन से? 7 दिन। जो माँ अपने बेटे का टेस्ट जानती है ना, और घर में कोई उसको टेस्ट को नहीं जानता। आपका बच्चा कहीं बाहर जाए तो माँ को पता है कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है और क्या नहीं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो माता यशोदा ने बाल कृष्ण भगवान के लिए क्या बनाए? 56 प्रकार के भोजन। इसी कमरे में बिठा के माता यशोदा ने लाला को गोद में 56 भोग खिलाए। उसी दिन से भगवान को लगे लग गया 56 भोग। आपने गौर किया होगा महाभारत में दुर्योधन ने नौता किया था भगवान को 56 भोग खिलाने के लिए, पर दुर्योधन के भगवान ने 56 भोग नहीं खाए। विदुर के घर जाके भगवान ने भूमि बैठ के रोटी खाया। अगर वहां दुर्योधन का 56 भोग खा लेता तो जो माता यशोदा ने लाला को 56 भोग खिलाए ना, वो झूठे पड़ जाते, फिर भगवान को 56 भोग लगाने की प्रथा खत्म हो जाए। इसलिए भगवान ने जो मांग के खाया वो एक ही जगह खाया, बाल भोग में, मंगल भोग में, राज भोग में, और सबसे बड़ा भोग है 56 भोग। बाल भोग में एक गौ सेवा दान होता है कि गौ लोग भूमि। मंगल भोग माता पिता दोनों के लिए होता है। मंगल भोग करें तो माता पिता को कंधे पे विराजमान करना, या तो वो भूमि पे विराजमान है या वो बैकुंठ धाम, उनके 4 धाम पूर्ण हो, मंगल मुखी और सदा सुखी। इसमें 2 गौदान का महत्व बताया। राजभोग पूरे परिवार के लिए होता है, 1.25 किलो मकान, 1.25 किलो मिश्री। इसमें एक गौदान का महत्व, 7 पीढ़ी का कल्याण करता। और 56 भोग का तो कहना ही क्या, सुनने में तो कड़वा लगता है, यहाँ तक 56 भोग। मीराबाई ने इसका पहला पिया, राणा ने दिया, किसका नाम लेके पी गई? गोविंद का नाम लेके पी गई, तो वो क्या बन गया? अमृत। 56 भोग का लगा हुआ प्रसाद कोरिये द्वारा आपके घर पे जाता है। इसमें 2 पीढ़ी का कल्याण होता है। कितनी पीढ़ी?
जैसे आप 2 कुल तारण आप कितने कुल, एक तो पियर का और दूसरा ससुरा। 2 गौदान आपके परिवार के नाम से और 2 गौदान आपके हस्बैंड के परिवार के नाम से। इसमें दोनों के लिए कल्याण होता है। 7 वर्ष आपके परिवार के नाम से प्रभु को भोग लगेगा और 7 वर्ष आपके पति के परिवार, इसलिए दोनों कुलों का उद्धार होता है। ये 56 भोग का यहाँ का लगा हुआ 56 भोग का प्रसाद कोरियर द्वारा जो आप फोन गली मोहल्ला लिख के जाओगे, 9वीं 10वीं के दिन 11 दिन गिन लेना। कितने दिन? 9वीं 10वीं के बाद 11 दिन गिन लेना। कोरियर द्वारा आपके घर पे प्रसाद जाता है, मंदिर द्वारा टेस्ट भेजते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यहाँ से रसीद बनता है बाल भोग का, मंगल भोग का और राज भोग और 56 भोग। ब्रज में भगवान की एक ही जगह माखन होता है। मैंने आपका घर शक्ति देखा नहीं है और प्रभु से आपका घर शक्ति छुपा नहीं। कन्या